सुबह का धुंधलका, चारों तरफ पसरा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई दनादन गोलियों की आवाज। उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला आज एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात से थर्रा उठा है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का लोडियावा गांव, जहां रोज की तरह सुबह की शुरुआत आम थी, लेकिन चंद मिनटों के भीतर वो गांव मातम और दहशत के साए में डूब गया। एक बेकसूर बुजुर्ग जो सिर्फ शौच के लिए घर से बाहर निकला था, उसे अज्ञात बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक बुजुर्ग से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो उन्हें इस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पीछे कौन सा गहरा राज छिपा है? तारीख बदलती है लेकिन जुर्म की स्क्रिप्ट वही रहती। लोडियावा गांव में जब ठंडी हवाओं के बीच एक बुजुर्ग सुबह सुबह शौच के लिए खेतों की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत कुछ ही दूर पर उनका इंतजार कर रही है। घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने जैसे ही बुजुर्ग को अकेला पाया, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई। गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जब तक गांव वाले कुछ समझ पाते और मौके की तरफ दौड़ते, तब तक वारदात को अंजाम देकर हत्यारे हवा की तरह वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। बुजुर्ग का शरीर लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। यहाँ कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि इस कत्ल के पीछे गहरी साजिश और भयंकर आक्रोश साफ नजर आ रहा था। वारदात की भयावत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें वहां से एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा गोलियों के खोखे बरामद हुए। 6 से ज़्यादा राउंड फायरिंग। यह इस बात का सबूत है कि बदमाश हर हाल में बुजुर्ग की जान लेने का इरादे से ही आए थे। इस दुस्साहस हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर एक नहीं बल्कि कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका था और हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा है। आखिर कौन है वो नकाबपोश बदमाश? क्या यह जमीन का कोई पुराना विवाद था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जो अब तक अपनों से भी छिपी हुई थी? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने और हत्यारों को पाताल से भी खींच निकालने के लिए अमेठी पुलिस ने कमर कस ली है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें गठन कर दिया गया है, जो लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। अमेठी में हुई इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े या सुबह के उजाले में ऐसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाना अपराधियों के बढ़े हुए हौसले को बयां करता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हत्यारे चाहे जितने भी शातिर हों, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार द्विवेदी। बताया जा रहा है कि दादा की गोली मार कर क्या मामला था, क्या जानकारी मिली आप लोगों ने? क्या मौके पे हम तो घर पे सो रहे थे, उसके बाद पता चला मतलब दादा का एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी हमारी बताई तो हम लोग यहाँ आकर देखे तो पड़े थे, तो हम लोग गाड़ी में उठा कर रखे। बाद में जब हमारा छोटा भाई देखा तो यहाँ पे गोली 3-4 पड़ी थी, तो उसी में तब उनके शरीर में देखा गया तो एक सीने पे गोली लगी थी, एक सर पे लगी थी, एक कंधे पे लगी थी और शायद सर में गोली लगी। मौके पे क्या जी मौके पे कुछ गोलियां भी बरामद हुई? हाँ, 4 गोली बरामद। 7। क्या आपकी पहले किसी दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं। दादा से हमारी किसी की कोई दुश्मनी नहीं। मुआवजे के पैसे को लेकर क्या कुछ चल रहा है? कुछ नहीं। उसमें जो मुआवजा का पैसा था 30-40 लाख रुपए जमा किए और 10-20 लाख रुपए एनी बुलियन में गया था। कुछ पैसा घर में दिए थे, कुछ पैसा हमको भी दिए थे, तो इस तरह से पैसे जमा किए। किसी लोग का कोई आरोप नहीं, कोई आरोप। आज दिनांक 8/6/26 को 112 पर जितेंद्र कुमार द्विवेदी, गांव लोडियावा, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी ने सूचना दिया कि आज सुबह जब शौच के लिए उनके ताऊ हीरालाल द्विवेदी बाहर गए थे, तो उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल जगदीशपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा वादी से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।